ओके बच्चों, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ जो भी सेट्स दिए हैं इनका यूनियन करना है। ओके, सो हमारा सेट एक्स है 1 3 5, सेट वाई है 1 2 3। ओके बच्चों, देख लेते हैं। सो x यूनियन y क्या करेंगे, पहले हम लोग सेट x के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 3 5। फिर सेट y के अगर लिखा हुआ है कॉमन है तो नहीं लिखना है, क्योंकि सेट्स में रेपिटेशन नहीं होता एलिमेंट्स का। 1 ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। 2 नहीं लिखा, 2 लिख देते हैं। 3 ऑलरेडी लिखा है, बस हो गया। सो 1 2 3 5 ऑर्डर, सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास ए आई ओ यू। सेट ए है ए ई आई ओ यू, सेट बी है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। सो ए यूनियन बी विल टर्न आउट टू बी, पहले ए के सारे एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू। ए ऑलरेडी लिखा जा चुका है, फिर बी और सी लिख दिया तो हो गया ए यूनियन बी। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड। सेट ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या आएगा 3 6 9 12। ओके, सेट बी को देख लेते हैं। सेट बी, x इज a नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 1 2 3 4 5, 6 भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। सो हम लोग को करना है a यूनियन b। पहले हम सेट b के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, इसमें छोटा सेट है 1 2 3 4 5। फिर a के सारे 3 हो चुका है, 6 9 12 15, इस तरह से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका, सेट ए क्या दिया हुआ है। सेट ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6, नेचुरल नंबर। तो कहां से स्टार्ट होगा 2 3 4 5 6। सेट बी नेचुरल नंबर 6 is less than x is less than 10, so 7 8 9। ओके बच्चों, सो अगर हम a यूनियन b करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number and 1 x 10, ऐसे भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसका लास्ट पार्ट फिफ्थ, सेट ए है हमारा 1 2 3 1 2 3। सेट बी क्या है, एम्प्टी सेट। बच्चों मैंने बताया था कि किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आंसर आएगा। सो ए यूनियन बी सिंपली आएगा 1 2 3, और बी में कोई एलिमेंट नहीं है, सो एज इट इज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हमारा सेट ए दिया हुआ है। सेट ए क्या दिया है, ए कॉमा बी। सेट बी दिया हुआ है ए बी सी। फिर पूछा है इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इज ए सबसेट ऑफ बी, सो आंसर इज यस। कैसे, एक एलिमेंट देखते हैं ए, क्या ए बी में है, हाँ है। बी, क्या बी बी में है, हाँ है। बस हमको यही देखना है, तो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब ए यूनियन बी देख लेते हैं।
सो ए बी ऑलरेडी लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे सी। ठीक है बच्चों, तो इस सबको क्या प्रूव करने, क्या पता चला हमें, क्या सीखने को मिला, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी विल सिंपली बी बी। ठीक है, ये एक रिजल्ट है, इसको यूज कर सकते हैं। सो थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में हमको दिया हुआ है कि A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? ठीक है, given A is a subset of B, then पूछ रहे हैं A union B is what? So answer is A union B will be set B। अभी ऊपर ही हमने ये बात सीखी है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्या। ठीक, A union B will be X such that X belongs to A और X belongs to B। ठीक है, लेकिन बच्चों A is सबसेट ऑफ B, तो A के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी B में हैं, तो हम इनको सिंपली लिख सकते हैं X belongs to B। क्या लिखेंगे, A is a subset of B, so every element of A is an element of B, so every element of A is an element of B। सो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सेट बी। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर, सेट ए क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सेट बी क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। सेट सी क्या दिया हुआ है, 5 6 7 8, 5 6 7 8। और सेट डी क्या दिया हुआ है, 7 8 9 10, 7 8 9 10। पूछा क्या जा रहा है, एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारे पास ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट हो या बी के एलिमेंट हो, तो पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, फिर 3 और 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, सो 5 and 6। ठीक है, सेकेंड ए यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं पहले, 1 2 3 4। फिर सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, 5 6 7 8। थर्ड बी यूनियन सी। सो पहले बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, फिर सी के एलिमेंट्स 5 और 6 ऑलरेडी मेंशन्ड है, 7 and 8। जो मेंशन्ड है उनको फिर से नहीं लिखना है क्योंकि एलिमेंट्स का रिपीटेशन सेट्स में नहीं होता। फिर हमारे पास बी यूनियन डी। बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, फिर डी के एलिमेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं है, 8 9 10। देखो बच्चों, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे क्या, डिसजॉइंट सेट्स। फिर है फिफ्थ है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट्स 3 4 ऑलरेडी हैं, 5 और 6, फिर सी के एलिमेंट्स 5 और 6 ऑलरेडी हैं, सो 7 और 8। जो एलिमेंट्स रिपीट हो चुके हैं उनको नहीं लिखना है। ओके, 6 ए यूनियन बी यूनियन डी। सो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, फिर डी के एलिमेंट्स है 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक है, फिर बी यूनियन सी यूनियन डी। बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले, 3 4 5 6, फिर सी के एलिमेंट्स 5 6 ऑलरेडी हैं, 7 8, फिर डी के एलिमेंट्स 7 8 ऑलरेडी हैं, 9 and 10। ओके बच्चों, नंबर लाइन देख लेते हैं। फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट
of question 1 above. Okay. So fifth है हमारे पास intersection. क्वेश्चन 1 के जो सेट्स हैं उन्हीं का इंटरसेक्शन. ओके, सो x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3. सो x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक है 1 और एक है 3. बस. सेकेंड, ए ई आई ओ यू, set A E I O U, set B A B C. So A intersection B क्या आएगा? सिंपली A. ठीक है. थर्ड, x is a natural number and multiple of 3. So A is a natural number multiple of 3. 6 9 12. सेट बी क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर लेस देन 6. 1 2 3 4 5. लेस देन 6 में 6 नहीं आएगा. ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 3. ओके, चलो फोर्थ भी यही कर लेते हैं. सेट ए नेचुरल नंबर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6. सो 2 3 4 5 6. B क्या है हमारे पास? 6 लेस देन x लेस देन 10, यानी कि 7 8 9. सो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो होगा नल सेट. सो ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट्स. फिफ्थ पार्ट, A 1 2 3 1 2 3. B क्या है? एम्प्टी सेट. किसी भी सेट के एम्प्टी सेट के साथ हम इंटरसेक्शन करते तो आंसर क्या आता है? हमेशा एम्प्टी सेट. सो A इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट विल बी एम्प्टी सेट. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. सेट A है हमारा 3 5 7 9 11. 3 5 7 9 11. सेट B है हमारा 7 9 11 13. 7 9 11 13. सेट C 11 13 15. 11 13 15. and set D है 15 and 17. 15 and 17. Okay, 3 5 7 9 11. 7 9 11 13. 11 13 15 and 15 17. हमको क्या फाइंड करना है? पहली चीज A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B. A और B में क्या कॉमन है? 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है और 9 कॉमन है और 11 कॉमन है. सो 7 9 11. नेक्स्ट क्या है? B इंटरसेक्शन C. B इंटरसेक्शन C. B और C में क्या कॉमन है? 7 कॉमन नहीं, 9 कॉमन नहीं, 11 कॉमन है और 13 कॉमन है. जो कॉमन है वही लिखना है. फिर है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D. बच्चों इसका मतलब है तीनों में जो कॉमन है. ओके, सो 3 किसी में नहीं है, 5 किसी में नहीं है, 7 2 में ही कॉमन है, 9 सिर्फ 2 में कॉमन है, 11 A में भी है, B में भी है और C में भी है. A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, सॉरी D की बात हो रही है. सो A B और D 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 2 में ही कॉमन है, 9 2 में कॉमन है, 11 2 में कॉमन है, 13 नहीं. सो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा? एम्प्टी सेट. ओके, नेक्स्ट A इंटरसेक्शन C.
ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है? 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं, 7 कॉमन नहीं, 9 कॉमन नहीं, 11, सिर्फ और सिर्फ 11 ही कॉमन है, ठीक है। फिफ्थ बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है? 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं, 11 कॉमन नहीं, 13 कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, ठीक। सिक्स्थ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है बच्चा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, बी और सी का यूनियन कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में आएगा 7, 9, 11, 13 और 15। अब देखना है ए और इसमें क्या कॉमन है? 3 नहीं कॉमन है, 5 नहीं कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 और 9 कॉमन है, 9 और 11, ठीक है बच्चों। जो ब्रैकेट में उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन कर देंगे, यानी कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। ए और इसमें कॉमन देखना है हमको, 7, 9 एंड 11, ये 3 कॉमन है, ओके। ये हो गया हमारे पास। अब देख लेते हैं हम लोग सिक्स्थ, सेवंथ क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है? 3, 5, 7 एंड 11, कुछ भी नहीं, सो एम्प्टी सेट। ये था सेवंथ। अब हम बात करेंगे एट्थ की, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, बी यूनियन डी करेंगे। बी में होगा 7, 9, 11, 13, 15, 17। सो ए से क्या कॉमन है? 3 और 5 नहीं है, 7 है, तो 7 और 9 और 11, ठीक है बच्चों। अब 9th देख लेते हैं। 9th है हमारा, 9th बड़ा है, अलग कर लेंगे। नाइन्थ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन कौन कौन कॉमन है? 7, 9, 11, 7, 9, 11 यूनियन। अब बी और सी का यूनियन करेंगे। बी में 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों का यूनियन देख लेते हैं। पहले तो 7, 9, 11 कॉमन है, उसके बाद है 13 और 15, ठीक है बच्चों। अब 10th नंबर देख लेते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो पहले ए यूनियन डी करते हैं, तो पहले ए लिख लेंगे 3, 5, 7, 9, 11 फिर डी 15, 17 यूनियन बी यूनियन सी 7 एंड 11 13, 7, 9, 11, 13 और 15, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन कर लेते हैं। तो पहले एक सेट ए के एलिमेंट्स 5, 7, 9, 11, 15, 17 और कुछ है 7, 9, 11, एक 13 मिसिंग है, 15 ऑलरेडी है हमारे पास। सो ये हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेट ए क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट बी एलिमेंट x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन natural number. Set C x such that
x is an odd natural number, x is an odd natural number, और set D, x is a प्राइम नंबर. प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसमें दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2. 2 एक इवन नंबर है, 2 ही एक मात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी है. ठीक है, चलो देखते हैं हमको कितने करने हैं. 6. फर्स्ट, a इंटरसेक्शन b. x इज अ नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, तो दोनों में कॉमन क्या है? इवन नेचुरल नंबर. x is an even natural number. ऑब्वियसली दोनों यही कॉमन है, क्योंकि जितने भी इवन नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हैं, तो इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों आते हैं. सेकंड है हमारे पास a इंटरसेक्शन c. a इंटरसेक्शन c. a सारे नेचुरल नंबर्स, c और नेचुरल नंबर्स. सो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली x इज an odd natural number. ठीक है. थर्ड क्या है भाई? थर्ड है हमारे पास a इंटरसेक्शन d. a इंटरसेक्शन d. a क्या है? नेचुरल नंबर्स. d क्या है? प्राइम नंबर. सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर होते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? प्राइम नंबर. x इज अ प्राइम नंबर. फिर फिफ्थ, व्हाट इज फिफ्थ? सॉरी, फोर्थ इज b इंटरसेक्शन c. b इंटरसेक्शन c. भाई b इवन नेचुरल नंबर, c ऑड नेचुरल नंबर, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं. इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता. ठीक. फिफ्थ, तो एम्प्टी सेट, ये दोनों क्या है? b और c डिसजॉइंट सेट्स है. b इंटरसेक्शन d. b इंटरसेक्शन d. b क्या है? इवन नेचुरल नंबर. d क्या है? प्राइम नंबर. सो ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है, एक ही है, 2. ठीक है. सिक्स्थ, c इंटरसेक्शन d. c इंटरसेक्शन d. c क्या है? ऑड नेचुरल नंबर. d क्या है? प्राइम नंबर. ठीक है. सो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़ करके. सो x इज अ, क्या लिखेंगे? प्राइम नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2. 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, c और d का इंटरसेक्शन. ओके बच्चों, हमको ढूंढने हैं डिसजॉइंट सेट्स. क्वेश्चन नंबर 8, डिसजॉइंट सेट्स. पहला क्वेश्चन, सेट ए 1 2 3 4. सो सेट ए बी के नाम से नहीं दिया है, सिंपली 1 2 3 4. दूसरा सेट दिया है x is a natural number between 4 and 6. so 4 5 6. क्या दोनों डिसजॉइंट है? नहीं. ठीक है, नॉट डिसजॉइंट. क्यों? क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है 4. ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? नल सेट नहीं है. सो दे आर नॉट डिसजॉइंट. ठीक है, तो लिख लेंगे रीजन नल. लिखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कितना है? 4. दोनों में 4 कॉमन है. ठीक है, ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू. और दूसरा सेट है हमारे पास सी डी ई एफ. सी डी ई एफ. तो क्या दोनों डिसजॉइंट है? नहीं, नॉट डिसजॉइंट. नॉट डिसजॉइंट. क्या रीजन है? इनका इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसमें एक एलिमेंट है. कौन सा? ई. इन दोनों का एलिमेंट, इन दोनों का
इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है। थर्ड क्या है हमारे पास, x इज एन इवन इंटीजर, x इज इवन इंटीजर, ठीक है, x इज ऑड इंटीजर। देखो भाई इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होता, सो दे आर डिसजॉइंट। क्यों डिसजॉइंट है? बिकॉज देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी। अब जीरो की बात करेंगे तो बच्चों जीरो ना तो इवन है ना ऑड है ना, ओके इतना काफी है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सेट ए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18, 21. Set B 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8, 12, 16, 20. Set C 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Set D 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. ओके, सो हमें क्या करना है, पहले a माइनस बी, a में से जो भी b के एलिमेंट्स हैं वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो a और b में क्या कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, तो a में से 12 को माइनस करेंगे, 16 और 20 कॉमन कुछ भी नहीं है, सो 3, 6, 9, 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15, 18, 21। जो भी कॉमन एलिमेंट है a और b में, a में से b वाले कॉमन एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, a माइनस सी, a में से c के एलिमेंट्स 6 और मिलेगा 12, सो 3, 9, 15, 18, 21। थर्ड है हमारे पास a माइनस डी, a में से d के एलिमेंट्स माइनस कर देते हैं, सो a और d में कौन से कॉमन है, ओनली 15, सो 3, 6, 9, 12, 18, 21। फिर आएगा b माइनस ए, अब की बार b में से a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो माइनस करेंगे, सो 4 कॉमन एलिमेंट कौन से थे, सिर्फ एक था 12, सो 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16, 20, ठीक। फिफ्थ है हमारे पास c माइनस ए, अब की बार c और a में जो माइनस है, एक 6 कॉमन है, एक 12 कॉमन है, इन दोनों को हमको c में से माइनस करना है, सो 2, 4, 8, 10, 14, 16। सिक्स्थ है d माइनस ए, d और a में कॉमन क्या है, सिर्फ एक 15, सो d में से 15 माइनस कर देंगे, 5, 10, 20, ओके। सेवेंथ है b माइनस सी, सो b और c में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और 12 कॉमन है और 16 कॉमन है, तो b में से 4, 12, 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा सिर्फ 8 और 20, ठीक है बच्चों। अब है हमारे पास 8th नंबर है b माइनस डी, b और d में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, एक 10 और कुछ भी नहीं, सो 2, 4, 6, 8, 10 सब्ट्रैक्ट किया, 12, 14, 16। फिर है 9th नंबर c माइनस बी, c और b में
कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 4, 12, 6, 4, 12 एंड 16. सो बचा सिर्फ 2, 6, 8, 10, 14. 10th नंबर D माइनस बी, D माइनस बी. D और B में क्या कॉमन है? D और B में कॉमन है ओनली 20. सो 5, 10, 15, 11 नंबर. C माइनस D, C माइनस D. C और D में क्या कॉमन है? 10, ओनली 10. ओके, सो क्या बच गया? 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 और लास्ट 12 नंबर D माइनस सी, D माइनस सी. D और C में क्या कॉमन है? ओनली 10. सो 5, 15, 20. ओके बच्चों, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. हम लोग को दिया हुआ है सेट X ABCD, ABCD, सेट Y FBDG, FBDG. सो अगेन 1, 2, 3. 1 क्या बोलते हैं? X माइनस वाई, X माइनस वाई. बच्चों x माइनस वाई बेसिकली होता क्या है? कुछ नहीं होता, x माइनस x इंटरसेक्शन y. ठीक है, सो x इंटरसेक्शन क्या कॉमन है? B और D. तो सिर्फ क्या बच जाएगा? A और C. जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो पहले वाले सेट में से माइनस कर देंगे. दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो पहले वाले सेट में से माइनस करेंगे. ठीक. सेकेंड y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इज इक्वल टू y माइनस y इंटरसेक्शन x. सो y में से कॉमन कौन है? B और D. B और D माइनस कर देंगे, सो हमको मिलेगा F कॉमा G. और थर्ड x इंटरसेक्शन y. दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? A कॉमन नहीं है, B कॉमन है, C कॉमन नहीं है, D कॉमन है. ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10. ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. R क्या है? रियल नंबर्स. Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. सो हमसे पूछा है व्हाट इज R माइनस Q. तो बच्चों कोई भी रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर से बनता है. यानी कि कोई भी रियल नंबर रैशनल प्लस इरैशनल नंबर से बनता है. ठीक है, सो R माइनस Q. R माइनस Q क्या बचेगा? Q डैश. Q डैश क्या है? इरैशनल नंबर्स. सो सिंपल आंसर, रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, इरैशनल. रियल माइनस इरैशनल, रैशनल. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. ट्रू फॉल्स. पहला 2, 3, 4, 5 and 3, 6 are disjoint. ठीक है, 2, 3, 4, 5 प्रॉपर सेट्स बना ले. 2, 3, 4, 5 and 3, 6 are disjoint. False. क्यों false? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, इनका इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है. ठीक है, तो लिख देंगे इंटरसेक्शन क्या है? 3. दोनों में कॉमन क्या है? 3. सेकेंड AEIOU, AEIU. और दूसरा सेट कौन सा है? ABCD. ABCD आर डिसजॉइंट. दोनों में कुछ कॉमन है? A कॉमन है, सो फॉल्स. क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन क्या है भाई? नल सेट नहीं है. इन दोनों में इंटरसेक्शन है A.
ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड की तरफ। थर्ड है 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14। और दूसरा सेट कौन सा है? 7, 3, 7, 11, 15। 3, 7, 11, 15। क्या ये सारे इवन नंबर, सारे ऑड नंबर? इवन और ऑड नंबर में क्या होता है? कुछ भी कॉमन नहीं होता। सो इट इज ट्रू, दे आर डिसजॉइंट। क्यों? इनका इंटरसेक्शन को हम बोलेंगे नल सेट। ये बच्चों लिखा है इंटरसेक्शन, जो ऊपर लिखा है वही नीचे, ठीक है। फोर्थ 2, 6, 10। 2, 6, 10। और दूसरा 3, 7, 11। 3, 7, 11। कुछ कॉमन है दोनों में? अगेन इवन ऑड, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो लिखेंगे ट्रू, दे आर डिसजॉइंट। ठीक है, रीजन इनका इंटरसेक्शन क्या है? एम्प्टी सेट।